हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल HPDC एंड CNC सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हमारा जो इन्वर्टर होता है वो एक्चुअल में कितने वाट का होता है। दोस्तों आपने अलग अलग जगह पे अलग अलग रेटिंग लिखी हुई देखी होगी, जिससे आपको ये पता नहीं लग पाया होगा कि आपका इन्वर्टर कितने वाट का है। देखिए मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एक 725 लिखा हुआ है इन्वर्टर पर। इससे आगे देखिए 925 E2 प्लस लिखा हुआ है। इसके बाद में जो हमारे पास इन्वर्टर है ये EV 1100 लिखा हुआ है। आप देख पा रहे हैं चित्र में, ये देखिए 1000 EB लिखा हुआ है। ये अलग अलग इन्वर्टर हैं जिन पे अलग अलग डायरेक्शन लिखी है। तो इसको किस प्रकार से हम दोस्तों चेक कर पाएंगे कि हमारा इन्वर्टर कितने VA का है। ये जो लिखा हुआ है ये वाटेज में नहीं है, तो आपको कैसे पता लगेगा कि हमारा जो इन्वर्टर है वो कितने वाट का है। उसके लिए कुछ दोस्तों हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेंगी। तो कैलकुलेशन करने के लिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए इन्वर्टर एक्चुअल वाटेज क्या होते हैं इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो आप किस प्रकार से इसको निकाल सकते हैं और आपने अपने घर पे जो इन्वर्टर यूज किया है आपने उसमें किस प्रकार से लोड डाल सकते हैं उसके बारे में मैं पूर्ण जानकारी दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर दोस्तों नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और हाँ दोस्तों, हमें लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। तो आइए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ इन्वर्टर आपने देखे होंगे 650 VA, 700 VA, 750 VA, 1000 VA, 1100 VA आदि इन्वर्टर आपने देखे होंगे। ये अलग अलग टाइप के लिखे हुए होते हैं इनमें, आप देख पा रहे होंगे। तो एक्चुअल में पहले तो सबसे पहले समझेंगे हम VA क्या है। तो VA जो है हमारा है वोल्ट एम्पियर है। ये देखिए VA मीन्स हो गया आपका वोल्ट एम्पियर। अब हम बात करें कि हम इसको किस प्रकार से वाटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो आप ये देख रहे हैं कि 650, 700, 750, 1000, 1100 ये जो VA लिखा है ये वाटेज नहीं है। तो आप इससे इन्वर्टर का लोड नहीं निकाल सकते, इतना लोड आप नहीं डाल सकते उस पर। तो इसको किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं इसके बारे में मैं बताऊंगा। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं। तो देखिए वोल्ट एम्पियर जो है, वोल्ट एम्पियर जो इसकी इकाई है VA की, इसको कन्वर्ट करेंगे हम। तो वोल्ट एम्पियर टू वाट्स में कन्वर्ट करेंगे। इसको कैलकुलेशन करके मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे हम। तो दोस्तों इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। ये हो गया PW, यानी कि P मीन्स हो गया वाट, S मीन्स आपका हो गया VA वोल्ट एम्पियर, गुना में पावर फैक्टर। हमारा जो पावर फैक्टर होता है वो हो गया। तो हम पावर फैक्टर जो हमारे इन्वर्टर का मानते हैं वो 0.80 मानते हैं। तो 0.80 पे जो है हमारा VA का जो फॉर्मूला है वो निकल के आएगा कि हमारा जो एक्चुअल में वाटेज कितनी है। तो इस फॉर्मूले पे हम दोस्तों इन्वर्टर को लगाते हैं। तो सबसे सिंपल मैं आपको दिखाता हूँ कि आप 1000 VA का जो है इन्वर्टर उसके निकालेंगे हम। तो वाट बराबर 1000, देखिए हम वह वाट निकालना है। तो 1000 गुना में 0.80 पावर फैक्टर बराबर हमारा जो आएगा एक्चुअल वाट, देखिए 800 वाट आएगा हमारा। ये कैलकुलेशन मैंने कर दिया कि 800 वाट हमारा 1000 VA जिस पे लिखा हुआ है वो 800 वाट का इन्वर्टर है। 800 वाट मीन्स दोस्तों देखिए 800 वाट पे हम क्या लोड डाल सकते हैं ये मैं आपको बताऊंगा अब, कि 800 वाट जो हो गया उस पे लोड हम कितना डालेंगे। इसको हम किस प्रकार से पता करेंगे कि 800 वाट हमारा क्या होता है। तो हमारे जो भी चीज़ें होती हैं उन पे अलग अलग वाटेज लिखे होते हैं। पंखों पे अलग होता है, लाइट पे अलग होता है, CFL पे अलग होता है, 9 वाट लिखी होती है, कोई 6 वाट लिखा होता है, 100 वाट का जो पहले हम बल्ब जलाते थे वो 100 वाट का होता था। तो उस प्रकार से अगर हम बात करें तो 100 वाट के जो हम 100 वाट के जो बल्ब थे पुराने टाइम के, वो हम 8 बल्ब 1000 VA जो इन्वर्टर होता है उस पर 8 बल्ब ही जला सकते हैं। तो हमने आपको समझाया कि वाट क्या होता है। देखिए जो 100 वाट के हैं वो बल्ब जो हैं वो 8 हम जला सकते हैं। ऐसे ही हम अगर 700 VA की बात करें, देखिए 700 VA की बात करें तो ये कितना लोड लेगा इसको मैं निकाल के आपको बताऊंगा। 700 VA वाला जो इन्वर्टर होगा वो कितना लोड लेगा। तो वाट बराबर हो गया हमारा, हमें वाट निकालना है। तो वाट बराबर 700 मल्टीप्लाई 0.80,
ये हमारा जो कैलकुलेशन होगी ये 560 वाट की होगी। 560 वाट से ज़्यादा हम लोड नहीं डाल सकते, यानी कि हमारा अगर पंखा 60 वाट का है तो 100 वाट के 5 बल्ब जला सकते हैं और एक पंखा चला सकते हैं। इसमें 560 वाट का लोड हो गया। पंखे बेसिकली अब 60 वाट के ही आ रहे हैं, कुछ 75 वाट के आते हैं, कुछ 60 के आते हैं। ऐसे ही अगर हम 1100 VA की बात करें तो 1100 VA में देखिए आपको मैं दिखाऊंगा। 1100 VA का जो होता है इसका पावर फैक्टर 0.80 लेंगे हम, तो ये हमारा बैठेगा करीब करीब 880 वाट का। देखिए मैं वीडियो के द्वारा आपको दिखाऊंगा ये चीज़, आप देख पा रहे हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी कैपेसिटी, आगे लिखा हुआ है 1100 VA, उसके आगे लिखा हुआ है 880 वाट। तो इससे क्लियर हो गया कि हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। इन्वर्टर पे मैंने आपको दिखा दिया है, आप देख पा रहे हैं। ये काफ़ी सारे होते हैं, 2100 VA में भी आता है इन्वर्टर। इन्वर्टर अलग अलग टाइप के होते हैं, इनमें बहुत सारे कुछ अलग अलग चीज़ें आती हैं। तो इसमें कोई वो नहीं है कि भाई आप जितना भी आपका इन्वर्टर है, जिस टाइप का भी जितना भी VA का है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम पावर फैक्टर को बढ़ा देते हैं, मान लीजिए हम 0.95 कर देते हैं, तो जो हमारी वाटेज हैं, ये जो वाटेज है हमारी ये बढ़ जाएंगी। लेकिन हम ये कर नहीं सकते क्योंकि इन्वर्टर की जो वाटेज है हम उनको नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि वो फिक्स है। फिर भी मैं आपको एक बार बढ़ा के दिखा देता हूँ। या अगर 1000 वाट की बात करें हम, 1000 वाट में हमने 95 पावर फैक्टर कर दिया है, तो हमारा जो कैपेसिटी है इसकी इन्वर्टर की ये बढ़ जाएगी। ये कैपेसिटी हो जाएगी 950 वाट, 950 वाट का हमारा इन्वर्टर हो जाएगा। लेकिन जो इसका स्टैंडर्ड है पावर फैक्टर वो स्टैंडर्ड ही है दोस्तों, उसमें हम कुछ फेरबदल नहीं कर सकते। अगर हम बढ़ाएंगे भी तो इसके कार्ड वगैरह पर कुछ ना कुछ इफेक्ट आएगा उसका। तो इसका पावर फैक्टर जो लिया गया है इन्वर्टर का वो 0.80 लिया, आप उससे ही कैलकुलेशन कीजिए और अपने अपने घर का निकाल सकते हैं। हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।